आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और शालोम। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और प्रभु में आप लोग जरूर बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज परमेश्वर ने जो मेरे मन में वचन डाला है उस वचन को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और ये वचन हमें भजन संहिता 103 उसके 1 वचन से 5 वचन तक मिलता है। और मैं इस वचन की ओर जब ध्यान कर रही थी तो मैंने परमेश्वर के वचन से कुछ सीखा और मैं वही आप लोगों के सामने बांटने जा रही हूँ। जब मैं परमेश्वर के वचन की ओर जब ध्यान कर रही थी, मैंने दाऊद के जीवन से पाया, दाऊद मन के अनुसार नहीं चल रहा वरन अपने मन को परमेश्वर की ओर चलने के लिए गाइड कर रहा है और कह रहा है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। और जो कुछ मुझ में है, टैलेंट है, गुण है, योग्यता है, पदवी है परमेश्वर की ओर से जो दी है, उन सब के लिए तू परमेश्वर को धन्य कहे। और फिर दोबारा अपने मन से कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है। क्या क्या जो तूने पाप किए, गुनाह किए, परमेश्वर का दिल दुखाया है, वही तो परमेश्वर है जो तेरे उन अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है और तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और तेरे सर पर अपनी दया और करुणा का मुकुट बांधता है और फिर से तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। इस तरह से दाऊद अपने मन से बातचीत कर रहा था और अपने मन को परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आज्ञा दे रहा था। मेरे प्रियो, हम दाऊद के जीवन से सच में हमें सीखने की आवश्यकता है, मोटिवेट होने की ज़रूरत है, उत्साहित होने की ज़रूरत है। जब दाऊद अपने समय में अपने मन को परमेश्वर की ओर चलने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए अपने मन को जब कमांड कर सकता है तो हमें कितना करना चाहिए। क्योंकि आप और मैं, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर ने हमें कहाँ से उठा के कहाँ लेके आ गए, कहाँ खड़ा किया है, जहाँ हम लायक भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसे घूरे पर से, राख से उठा के चट्टान में खड़ा कर दिया। आप लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में गवाहियाँ हैं परमेश्वर के अद्भुत कामों की। क्योंकि हम जब बात करें शिकायत की, तो शिकायत करने के लिए हमारे पास बहुत लंबी सी लिस्ट होती है। प्रभु ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी कमी है, वो भी कमी, ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, वो तो इतना बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पाई। इस तरह से सवालों पे सवाल है। बच्चे नहीं सुन रहे हैं, पति अच्छे से नहीं चल रहा, पत्नी अच्छे से नहीं चल रही है और शादी नहीं हो रही है, रिश्ता टूट गया है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं हमारे परमेश्वर के आगे शिकायत को रखने की। लेकिन यहाँ पे दाऊद अकेले में, एकांत में बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है और अपने मन को भी कमांड कर रहा है। हमें भी बैठकर एक जगह सोचकर परमेश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। जब हम परमेश्वर के उपकारों को अपने जीवन में हम स्मरण करते हैं तो हमारा दिल धन्यवाद से भर जाता है कि प्रभु धन्यवाद, मैं इस लायक तो नहीं थी लेकिन तूने मुझे इस लायक बना दिया। मैं इस काबिल नहीं थी लेकिन तूने मुझे इस काबिल बना दिया। मैं अपने जीवन की बात कहूँ तो मैं बचपन में लंगड़ी हो गई थी, मेरे पैर में पैरालाइज हो गया था और मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत गरीबी से होकर गुजर रहे थे और ऐसी स्थिति में मेरे पैर में पैरालाइज हो गया था। बहुत ख़राब स्थिति थी हमारे घर की।
और बहुत जगह भटके, बहुतों को दिखाया, ओझाओं को, तांत्रिकों को, मंदिरों में बहुत जगह कर जाके हमने उस पैर को ठीक होने के लिए मेरे पापा मम्मी ने कोशिश किया कि मेरी बेटी का पैर ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। पर परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे ही गए, यीशु के पास में गए, यीशु मसीह ने हमारा हाथ थाम लिया, यीशु मसीह ने हमें अपने गले से लगा लिया और हमें उस घूरे पर से, उस दलदल से जहाँ से निकल पाना हमारे लिए बड़ा कठिन था, बड़ा मुश्किल था, परमेश्वर ने निकाला। 15 दिन में प्रभु ने मुझे चंगा किया। पैरालाइज से ग्रसित पैर को परमेश्वर ने 15 दिन में ठीक करके मुझे पूरी रीति से चंगा करके मुझे चलना सिखा दिया। मेरे प्रियो, बड़ा मेरे लिए मुश्किल था उस स्थिति में चल पाना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चलाया, यीशु के नाम ने मुझे चलाया। और आज मैं कह पाती हूँ कि अगर मैं यीशु के पास ना आती तो आज शायद मैं चलने के लायक ना होती। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे उस स्थिति से भी निकाला और ऊपर से मेरे घर के हालातों को भी बदल दिया। बहुत गरीबी में थे, बहुत गरीबी में थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे घर की गरीबी को भी हमेशा के लिए दूर कर दिया। जहाँ पे एक टाइम खा लेते थे, दूसरा टाइम खाने के लिए हमारे पास में राशन नहीं होता था। कोई अगर मेहमान आ जाता था तो हम उनके लिए अपने पड़ोस से राशन को मांग के लाते थे और उनके लिए फिर खाना पका के हम उन्हें खिलाते थे। ऐसी कंडीशन से प्रभु यीशु मसीह ने हमें खींच के निकाला। हमारे लिए बड़ा मुश्किल था निकल पाना, लेकिन यीशु ने हमें निकाला। तो मेरे प्रियो, जब हम उस स्थिति के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति हमारा दिल आभार से भर जाता है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, आप भी ऐसे ही अपने जीवन की कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी टफ परिस्थिति से आप लोग निकले होंगे। आप लोगों के जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम किए होंगे जिसको सोच के आपको भी आभारी होने की कितना ज़रूरत है। कमी देखने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन धन्यवाद देने के लिए हमारे पास क्या वजह है। दाऊद कहता है कि मैं तेरे उपकारों के बदले मैं क्या दूं, जितने उपकार परमेश्वर तूने मेरे जीवन में किए हैं मैं उनके बदले में क्या दूं। मैं बस ये कहूँगा, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर तुझसे प्रार्थना करूँगा, अर्थात तुझे धन्यवाद दूंगा। तो आज हमें उन सारी भलाइयों के लिए जहाँ से परमेश्वर ने हमें उठाया और चट्टान पे खड़ा कर दिया, तो उन सारे उपकारों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवादी होना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस छोटे से मोटिवेशनल के द्वारा आप उत्साहित हुए होंगे कि सच में हमें अपनी हर एक कंडीशन में, अपने हर एक परिस्थिति में अपने यीशु का धन्यवादी होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्रियो, कभी कभी अपने खुद के लिए भी, खुद से बात करने के लिए भी आप समय ज़रूर निकालें, क्योंकि जब आप खुद से बात करने के लिए समय निकालेंगे तो अपने आप को झांक पाएंगे, अपने बारे में आप सोच पाएंगे कि सच में प्रभु आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं इस लायक तो नहीं थी, लेकिन आपने मुझे पहुँचाया है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। और आप लोगों के लिए मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगी और प्रभु सच में आपको बहुत आशीष देंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, इस समय में सुनने वाले प्रत्येक भाइयों और बहनों के लिए प्रभु, आज जो भी इनको मोटिवेट किया गया है परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा, प्रभु मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु आप बहुत से अद्भुत काम करें। प्रभु यीशु राजा, आज हो सकता है ये अपने जीवन में टूटे होंगे, परेशान होंगे, किसी न किसी क्षेत्र में प्रभु अपने जीवन में घटियों से, कमियों से होकर गुजर रहे होंगे। परमेश्वर पिता, मेरी दुआ है प्रभु आप अपने वचन के द्वारा अपने बेटे और अपनी बेटियों को संभाले। प्रभु यीशु राजा,
इन्हें नया बल दे, हियाव दे, हिम्मत दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु आपके बेटे, आपकी बेटियां आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में हियाव को पाए, अपने जीवन में नया बल पाए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु उत्साहित होने पाए परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जो भी परिस्थितियों से आपके बच्चे गुजर रहे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है इनकी इस परिस्थिति को इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर करें प्रभु। और प्रार्थना है आप में, आपके वचन में बढ़ने के लिए अपने बच्चों की सहायता और मदद करें प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है पिता। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ में, और प्रभु आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।